प्रणाम मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल तारा स्टोरी पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई कहानी जिसका शीर्षक धड़कनें तेरी मेरी है। दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। एफएम पर यह गाना बज रहा था और पाखी सोच रही थी कि ऐसे गाने आज भी फिट बैठते हैं, लेकिन इस गाने की नायिका का नाम जूली ना होकर पाखी होता तो और सटीक लगता। रोमांटिक तबीयत वाली व शेरो शायरी की शौकीन पाखी को जब प्यार हुआ तो जुनून बनकर सिर चढ़ गया। उसने कसम खा ली और इरादा पक्का कर लिया, गड़बड़ी फैलाने, चांदनी की शादी को चौपट करने और उसके सपनों पर पानी फेरने का। लेकिन यह नहीं सोचा था उसने कि उसकी योजना का अंत हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में होगा। पर इतना वह अवश्य मानती है कि जो कुछ हुआ वह अच्छा हुआ, इससे बेहतर की उम्मीद भी वह क्या करती। आज मौसम भी खुशगवार लग रहा था, जैसे पत्तों और शाखों के बीच अनबन खत्म हो गई और पत्तों ने गिरना बंद कर दिया। अपनी जगह चिपके वे ठंडी बयार की कोमल सलसलाहट का आनंद ले रहे थे। ऐसे सुहावने मौसम में सूप का घूंट भरती पाखी की नज़र उस रखी पत्रिका पर गई। उसमें अपना प्यार कैसे पाएं लेख पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ी, उसकी हंसी छूट गई। मुंह से निकली सूप की फुहार उसके गालों पर छिटक गई। काश इतना सरल होता यह सब, तो पत्रिका में दिए गए सुझाव को अपनाती और पा लेती अपना प्यार। पाखी की मोहित पर पहली नज़र कॉलेज की वेलकम पार्टी पर पड़ी थी और वह उसे पहली नज़र में ही भा गया। उस पार्टी में सभी युवा एक दूसरे को टटोल रहे थे। आखिर एमबीए करने आए सभी विद्यार्थी परिपक्व जो थे, कई तो नौकरी का अनुभव लेने के पश्चात आए थे, लेकिन पाखी के कदम बढ़ने से पूर्व चांदनी मोहित को खींच कर ले गई। इससे पहले कि मोहित संभल पाता, वह उसके साथ पूरी पार्टी में नाचती फिर रही थी। पहले गले में बाहें, फिर कमर में। उफ, हद हो गई। मोहित बेचारे की क्या गलती, जब चांदनी ही उस आकर्षक नौजवान पर मेहरबानी हो उठी तो भला उसे क्या आपत्ति हो सकती थी। चांदनी एक खूबसूरत लड़की थी जिसकी अदाएं रही सही कसर पूरी कर देती थीं। जल्द ही चांदनी ने यहाँ भी अपना परचम लहरा दिया। पूरे कॉलेज में उसका शोर रहता, हर क्लास के बिना अधूरी होती, उसके बिना अधूरी होती, और फिर पार्टी में आकर वह जान डाल देती। चांदनी और मोहित की बढ़ती प्रखरता पाखी को खिन कर जाती। पाखी ठहरी एक आम रंग रूप वाली साधारण लड़की, चांदनी के उजले रूप के आगे उसकी क्या बिसात। लेकिन चांदनी को तो कोई भी मिल जाता, फिर मोहित ही क्यों। क्या वह पाखी की आंखों में मोहित के लिए कुछ नहीं पढ़ पाई थी। बड़ी सहेली बनी फिरती है। विद्यालय के दिनों में ही दोनों साथ थीं। कितनी भावनाएं, कितने अनुभव साझा किए थे। कम से कम उसे तो पाखी के अनकहे प्यार को समझना चाहिए था। पाखी अब इसी उधेड़-बुन में डूबी रहती। क्या करे जिससे मोहित उसे मिल जाए, किंतु वह कुछ सोच पाती इससे पहले वह घट गया कि जिसका डर उसे खाए जा रहा था। और मोहित शादी कर रहे हैं पाखी। चांदनी ने उसकी बाहें पकड़ ली, उछलकर बताया था, ओह पाखी, मैं कितनी खुश हूँ, बता नहीं सकती। मैं तो पगला ही गई थी जब कल शाम मोहित ने मेरे समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा।
बिल्कुल फिल्मों की तरह डायमंड रिंग हाथ में लिए। ओह, मेरी तो आंखें छलछला गई थीं। अपनी शादी की अवसर पर यदि मेरा दिल किसी से अपनी बातें कह सकता है तो वह तुम हो। अब मैं तुम्हारे साथ और समय बिताना चाहती हूँ। शादी की सारी खरीदारी करना चाहती हूँ। चांदनी सातवें आसमान में उड़ान भर रही थी। वैसे भी तुम पीजी में रहती हो, तो शादी से एक हफ्ता पहले तुम्हें मेरे घर शिफ्ट होना होगा। लेकिन पाखी का दिल चाक हो चुका था। ऊपर से अपने अधरों पर मुस्कान का मुखौटा चढ़ाए वो अंदर ही अंदर फूट फूट कर रो रही थी। पहली बार उसे कोई लड़का पसंद आया और उसे अपने दिल की बात कहने से पहले ही किसी और का हो गया, और वह भी चांदनी का, उसकी अपनी सहेली का। उसका मन यह बात इतनी सरलता से कैसे स्वीकारता भला। पाखी का मन तैयारियों में जुट गया। वो सोचती रहती थी कि ऐसा क्या करे कि चांदनी की शादी धरी की धरी रह जाए। ऐन शादी वाले दिन उसके लहंगे पर कैंची चला दे, या उसके मेकअप का डब्बा गायब कर दे, या फिर उसकी सैंडल तोड़ दे। पर यह सब तो पहले ही नज़र में आ जाएगा, और फिर उससे रंगे हाथ पकड़े जाने का खतरा भी तो है। पाखी कभी नहीं चाहेगी कि मोहित की नज़रों में वह गिर जाए। नहीं, वह कुछ ऐसा करेगी कि मोहित उसकी भावनाओं के बारे में पता चले। पाखी के क्या करूं की सोच पर दिन बीतने लगे। फिर एक दिन उसने एक योजना बनाई। मोहित वह अपनी एक तस्वीर कॉलेज के एल्बम में से निकाली, उस पर कागज़ पर चिपकाई आई लव यू लिखा। फिर चांदनी और मोहित को अपने यहाँ दावत के लिए निमंत्रण दिया। उसके लिए खूब तैयारी की, मोहित की पसंदीदा डिशेस बनाई और अपने पीजी की कुक को पैसे देकर रोक लिया ताकि वह खाना सर्व करती और पाखी अपनी योजना को कारगर कर सके। चांदनी व मोहित पाखी के लिए उसकी पसंद के सफ़ेद ऑर्किड फूलों का गुलदस्ता लिए साथ में आए। थोड़ी देर तीनों बैठकर बातचीत करते रहे। फिर खाने के लिए पाखी उन्हें डाइनिंग टेबल पर ले गई, जहां उसने बड़ी सफाई से वह तस्वीर अपनी डायरी से आधी झांकती हुई पहले से ही रखी थी। उसमें से आई लव यू बाहर दिख रहा था, इसलिए उसे विश्वास था कि मोहित उसे बाहर खींचकर देखने का प्रयास अवश्य करेगा, और तब उसके दिल की बात उसके बिना कुछ कहे ही मोहित तक पहुंच जाएगी। जब चांदनी हाथ धोने गई, पाखी जल्दी से मोहित को डाइनिंग टेबल पर ले आई। उसे वहीं छोड़कर खाना लाने के बहाने किचन में चली गई। फिर खाना लगाया तो सबने बड़े स्वाद से खाया। उस दौरान उनके बीच हंसी मजाक चलता रहा, किंतु मोहित के चेहरे पर कोई शिकन, कोई परेशानी नहीं थी। उनके जाने के बाद पाखी की कुक रसोई समेटने लगी और उसके हाथ में डायरी थमाते हुए कहने लगी, ये लो दीदी, आपकी डायरी बेतरतीबी से टेबल पर पड़ी थी। कागज़ बाहर निकाल रहे थे। मेहमानों को देखते तो सोचते कि हमारी दीदी को रहने का सलीका नहीं आता, इसलिए मैंने उठाकर रसोई में रख ली थी। पाखी का मन हुआ कि वह कुक का सिर फोड़ दे। किसने कहा था उसे ज़रूरत से ज़्यादा सलीका दिखाने के लिए? आमतौर पर उसकी जिन बातों से पाखी खुश हो जाती, आज उन्हीं बातों से उसकी सारी योजना बिगड़ दी। अगले हफ्ते शॉपिंग का कार्यक्रम तय था। पाखी के दिमाग के घोड़े फिर से दौड़ने लगे। फेसबुक पर अपने क्लासमेट्स के ग्रुप में उसने संचेत को ढूंढ निकाला, चाहे कुछ महीनों के लिए ही सही, पर चांदनी और संचेत के प्रेम के किस्से पूरे स्कूल में मशहूर थे। लड़कपन की वह चाहत जल्द ही पढ़ाई के बोझ तले दब गई थी।
पर पाखी ने सुना था कि औरत अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलती। उसने संचेत को फेसबुक पर मैसेज भेजा। उधर से उसका उत्तर आया, कहाँ हो आजकल, मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। पाखी को और क्या चाहिए था। उसने संचेत को उसी मॉल में जहाँ चांदनी और मोहित के साथ खरीदारी करने जाने वाले थे आमंत्रित कर डाला। पैसिफिक मॉल के फूड कोर्ट में सागर रत्न रेस्तरां में मिलते हैं करीब 2 बजे। दक्षिण भारतीय भोजन चांदनी को पसंद था और पाखी एक तीर से 2 निशाने करना चाह रही थी, यानी चांदनी का पहला प्यार उससे टकरा जाए और मोहित के मन में शंका का बीज उत्पन्न हो जाए। तब उसके परिणाम स्वरूप उसका अपना जैकपॉट लग जाएगा। चांदनी आई तो उसने मॉल में काफ़ी खरीदारी की। मोहित ने भी जी खोल कर उसे खरीदारी करवाई। बड़े मॉल में खरीदारी का यही तो फ़ायदा है कि नामी ब्रांड्स के शोरूम से वातानुकूलित वातावरण में चैन से खरीदारी कीजिए, फिर वहीं फूड कोर्ट में अपनी भूख प्यास शांत कीजिए। जैसे ही 2 बजने को हुए, पाखी ने शोर मचा दिया, बहुत भूख लग रही है, चलो ना कुछ खा कर आते हैं। यहाँ पर सागर रत्न रेस्तरां है, वहीं चलते हैं। वैसे भी चांदनी को बहुत भाता है दक्षिण भारतीय खाना। अपनी खरीदारी आगे जारी रखने का मन बनाकर तीनों सागर रत्न रेस्तरां की ओर बढ़ गए। मोहित काउंटर पर ऑर्डर देने गया तो पाखी चालाकी से चांदनी को उसी टेबल पर ले गई जहां संचेत बैठा प्रतीक्षा कर रहा था। हाय संचेत, इतने दिन बाद, कह पाखी ने संचेत का ध्यान आकर्षित किया। चांदनी और संचेत अचानक एक दूसरे को सामने पाक सकपका गए, किंतु अगले ही क्षण वे सहज हो गए। लड़कपन की बातों को बचपन समझना ही परिपक्वता की निशानी है। दोनों एक दूसरे के वर्तमान से अवगत हो ही रहे थे कि मोहित आ गए। संचेत, ये है मोहित, मेरा प्यार और जल्द ही मेरा होने वाला पति। चांदनी मोहित के सीने पर सिर टिकाकर बोली। और संचेत कौन है, ये नहीं बताओगी मोहित को? पाखी को उन दोनों का प्रेम सहन न हुआ। मोहित, ये संचेत है, हम एक साथ स्कूल में पढ़ते थे और ये मेरा पहला क्रश था, कहकर चांदनी बेफिक्री से हंस दी। अरे फिर चांदनी जैसी लड़की को हाथ से जाने क्यों दिया संचेत तुमने? मोहित भी उतना ही बेफिक्र था। गलतियां सबसे हो जाती हैं यार, संचेत बोला और मोहित हंसा तो दोनों एकदम दोस्त बन गए। यह योजना भी मुंह के बल गिर पड़ी तो पाखी बहुत परेशान हो उठी। मोहित और चांदनी के बीच न केवल प्यार था बल्कि विश्वास का अटूट रिश्ता भी साफ दिखाई दे रहा था। पाखी का कोई भी पासा ठीक नहीं पड़ रहा था और घड़ी की सुइयों ने रेस लगाकर शादी का हफ्ता ला कर खड़ा कर दिया। पाखी चांदनी के घर शिफ्ट हो गई। वहाँ की तैयारियों में पाखी की उपस्थिति आवश्यक थी। शादी की सजावट, रस्मों रिवाज वगैरह सभी में वह मौजूद रहती थी। घर फूल मालाओं से सज चुका था। बारात के स्वागत की तरकीबें बताई जा रही थी। बारात आते ही हम पटाखे चलाएंगे, चांदनी का छोटा भाई बोला। नहीं, कभी कभी घोड़ी भी दब जाती है, पिताजी ने साफ मना कर दिया। तो हम गुब्बारों और फीतों से पूरा रास्ता सजाएंगे, चचेरी बहन बोली। पागल है, ये कोई जन्मदिन की पार्टी है क्या? अब भाई के मना करने की बारी थी। एक सरल व नया उपाय बताऊं? कनाडा से आई चांदनी की मौसेरी बहन ने कहा। हम वहाँ साबुन के पानी के बुलबुले उड़ाएंगे। इससे बारात घर की तेज चमकती रोशनी में सतरंगी समा बन जाएगा। बुलबुले? पाखी चौंकी और बोली, मैं जानती हूँ साबुन के बुलबुले कैसे बनाए जाते हैं, पर यह तो एक बचकाना सुझाव है। तो क्या,
हम कुछ भी नहीं करें। छोटे भाई बहन उदास हो गए। भाई, साबुन के बुलबुले से तो बारात घर के फर्श व सीढ़ियों पर फिसलना, कहती कहती पाखी चतुरता से चुप हो गई। फिसलन, वाह, इससे बढ़िया और क्या होगा। बारात घर की सीढ़ियों से मंडप की ओर आती चांदनी फिसल पड़ेगी। उसके बाल उसके मुंह पर बिखरे होंगे, साड़ी अस्त व्यस्त हो चुकी होगी और वह धड़ाम से अपनी हड्डी तोड़ती हुई नीचे फर्श पर पड़ी होगी। हाँ, बुलबुले ही सबसे अच्छे रहेंगे। पाखी ने फौरन इस सुझाव का समर्थन किया। उसे लगा कि यह सुझाव उसके दिमाग में की उपज भी नहीं कहलाएगा। तैयारियां और उत्साह से बीतते दिन कब विवाह के दिन तक जा पहुँचे पता ही न चला। सभी घर वाले काम में व्यस्त थे, किंतु पाखी अपनी ही तैयारी में जुटी थी। शाम होते होते उसने सभी बच्चों के हाथ में साबुन के पानी से भरे छोटे छोटे टब थमा दिए थे। यहाँ तक कि खुद तैयार होने पर भी वह पूरी तरह अस्त व्यस्त होने के बाद ही गई। सारे हंगामे की परिकल्पना से ही वह रोमांचित हो रही थी। अंदर की खुशी बाहर मुस्कुराहट बनकर फूट रही थी। फिर भी कुछ पुराना था जो अंदर बचा हुआ था, पूरी तरह से भस्म नहीं हुआ था। चांदनी की खुशी के लिए पाखी ने उसका पसंदीदा नीला रंग ही पहना। जब चांदनी ब्यूटी पार्लर से सज संवर कर बारात घर के दुल्हन कक्ष में पहुंची, पाखी उसे देखती रह गई। चांदनी की छटा पूरे माहौल में बिखर रही थी। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, कहकर पाखी उसके गले लग गई। फिर अचानक ही उसे चांदनी में अपनी दुश्मन नहीं अपितु वह सहेली दिखने लगी जो बचपन से उसकी अपनी थी। आखिर वर्षों पुरानी दोस्ती थी दोनों की। कितनी खुशियाँ, कितने गम और कितनी चोरियाँ बांटी थीं आपस में दोनों ने। चांदनी वही तो थी जिसने पाखी को मिली सजा के साथ हेतु अपने गृह कार्य अपनी अध्यापिका को नहीं दिखाया था। जब पाखी के पिता की आकस्मिक मृत्यु से उसका परिवार डामाडोल हो गया था, तब चांदनी ने ही उसके कॉलेज की फीस भरी थी। फिर आज तक उसके वे पैसे वापस नहीं लिए। आज भी चांदनी ने वही साड़ी पहनी थी जो पाखी ने उसके लिए पसंद की थी, जबकि सभी जानते थे कि चांदनी को गुलाबी रंग खास पसंद नहीं था। चांदनी और पाखी अच्छे और बुरे दिनों में साथ रही थीं। भावनाएं भी क्या क्या खेल खेलती हैं। पाखी और चांदनी जो अतरंग सहेलियां थीं, उनके बीच एक अनजान लड़के ने आकर ये क्या कर दिया। एक ऐसा रिश्ता जो बना ही नहीं था, लेकिन बनने की केवल चाहत भर ने पाखी के मन में अपने पुराने रिश्ते के प्रति इतनी खटास ला दी। कैसे भूल गई वह चांदनी से अपनी मित्रता, और आज उसे दुल्हन के रूप में अपने समक्ष देख एक ऐसी भावनाएं जागी पाखी के मन में के कोने में, जिसके हिलोरे ने उसका पूरा हृदय परिवर्तन कर दिया। सिर्फ बुलबुलों में खोकर मत रह जाना, पाखी बच्चों को निर्देश देने लगी। वैसे चिंता की कोई बात नहीं थी, क्योंकि बारात घर के फर्श पर कालीन बिछा था। वैसे भी लगभग सभी बुलबुले हवा में तैर रहे थे। बारात घर की रोशनी में इंद्रधनुष बुलबुलों के बीच आ रही चांदनी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। जोश में आकर पाखी ने भी बुलबुले उड़ाने शुरू कर दिए। उस समय अपनी उम्र या लिपस्टिक का भी ख्याल ना रहा। मुश्किल तो तब आई जब साबुन का पानी बाहर फूकने के बजाय वह अंदर गुटक गई, जिससे उसके पूरे गले में साबुन फंस गया। घबराहट में उसके पैर अपने ही लहंगे में अटका और फिर वह बारात घर की सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे गिर पड़ी।
ऐसा होने पर हॉस्पिटल से उसके लिए एम्बुलेंस मंगाई गई तो चांदनी भी उसके साथ एम्बुलेंस में चढ़ने लगी। पाखी ने उसका हाथ पकड़ा, उसे रोक दिया। चांदनी, शादी मुबारक हो, तुम्हें सारी खुशियाँ मिले, जीवन में तुम दोनों कभी कोई परेशानी ना घेरे, तुम्हारी सारी बलाएं मुझे। अच्छा, अब चुप हो कर बैठ। क्या वाकई मेरे साथ चलने की ज़रूरत नहीं? चांदनी ने पूछा। नहीं, तू जाकर खुशी खुशी मंडप में बैठ, मोहित प्रतीक्षा कर रहा होगा, पाखी ने उत्तर दिया। चांदनी गई तो एम्बुलेंस चल पड़ी। मज़े की बात तो यह थी कि एड़ी में तेज दर्द होते हुए भी पाखी खुश थी। यदि वह चांदनी की शादी बर्बाद कर देती तो शायद ही कभी स्वयं को माफ़ कर पाती। अंततः पाखी की अंतिम योजना का अंत हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में हुआ। डॉक्टर कुछ ड्रिप वगैरह देंगे, तुम्हारे पैर में बैंडेज लगेगी, फिर मैं वापस से ले चलूँगा, रोहन ने पाखी से कहा। रोहन कोई नया किरदार नहीं था, वह चांदनी का मौसेरा भाई था जो कनाडा से आया था। जिद करके वह एम्बुलेंस के पीछे पीछे आया था, यह देखने की पाखी को किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं। पाखी मोहित और चांदनी की शादी में खलल डालने की कोशिश में इस कदर उलझ कर रह गई कि रोहन को अपनी तरफ आकर्षित होता भी न देख पाई। उसे यह एहसास हुआ भी तो यह हॉस्पिटल में जब रोहन की चिंता, उसकी भाग दौड़ और उसकी आंखों में उमड़ रहे भावों ने यह जता दिया कि यह सब कुछ केवल इंसानियत के नाते नहीं हो रहा था। तभी तो वह मानने लगी थी कि जो हुआ अच्छा हुआ, इससे बेहतर की उम्मीद वो कर भी क्या सकती थी। धन्यवाद आप सभी का जिसने मेरी कहानी सुनने का समय निकाला। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें और आपका साथ मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।